बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर और आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी है। सबसे पहले बात कैमूर में जंगल में लगी आग की। जी हां, कैमूर के जंगल में आग फैल गई तो उसमें बिहार के मंत्री जमा खान भी फंस गए। आग से बचते बचाते कई घंटे तक मंत्री की गाड़ी खेत में खड़ी रही। जब लपटें थमी तब गाड़ी आगे बढ़ी। जंगल में चारों ओर आग फैली हुई है और उसकी चपेट में आकर एक एक सूखे पेड़ और झाड़ियां सूखती जा रही है। तो हवा का झोंका उस दवानल को और भड़का रहा है। तो इधर से गुजर रहा बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान का काफिला आग के बीच घिर गया है। ये नजारा है कैमूर के घने जंगली इलाके का। मंत्री जमा खान का काफिला चैनपुर के अधौड़ा प्रखंड जा रहा था, तभी सड़क के दोनों ओर फैले जंगलों में आग भड़क गई। ये देखिए कैसे जंगल में आग की लपटें जल रही हैं और उससे निकलने वाला काला धुआं फैलता ही जा रहा है। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। इस रास्ते से गुजर रहे हर किसी के कदम जहां थे थम गए। तो मंत्री के साथ सफर कर रहे सहायकों और सुरक्षा कर्मियों के होश उड़ गए। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। सर नहीं रोड फाका सर, बैठ लीजिए गाड़ी। अरे घबराने के बात नहीं भैया, आप नहीं समझते हैं ना, आप बैठ लीजिए ना। हर तरफ आग फैलती जा रही थी और आगे बढ़ने के लिए कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तो मंत्री जी की गाड़ी को सड़क से खाली खेत में उतार दिया गया। तभी कुछ और गाड़ियां भी सड़क छोड़कर सूखे खेत में आ गई। आग से हालात बिगड़ते जा रहे थे तो चारों ओर अफरा तफरी मची हुई थी। आग भड़कती रही और मंत्री का काफिला 4 घंटे तक खेत में रुका रहा। तभी अचानक हवा का रुख बदला और आग की लपटें शांत हुई। इसके बाद ही मंत्री जी की गाड़ी के साथ साथ दूसरी गाड़ियां मंजिल की ओर बढ़ सकी। प्रमोद कुमार, न्यूज़ 18, कैमूर। और अगली तस्वीर रांची से है। रांची की सड़क पर 2 पुलिस वाले आपस में ही भिड़ गए। गुत्थम गुत्था तब तक चलता रहा जब तक राहगीरों ने दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया। यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। सहजानंद चौक पर 2 पुलिस वालों के बीच भिड़ंत हो रही है। जिन जवानों के कंधे पर कानून की रक्षा करने की जिम्मेदारी है, वही जवान बीच सड़क पर आपस में गुत्थम गुत्था हो रहे हैं। ये देखिए, सफेद वर्दी पहने ट्रैफिक पुलिस के जवान ने खाकी वर्दी वाले को सड़क पर गिरा दिया। तो खाकी वाले ने भी ट्रैफिक पुलिस के जवान पर पलटवार कर दिया। दरअसल खाकी वर्दीधारी जवान बगैर हेलमेट के बाइक की सवारी कर रहा था। तभी रास्ते में ट्रैफिक पोस्ट पर तैनात ट्रैफिक पुलिस के जवान ने उसे रोका। फिर क्या था, दोनों जवानों के बीच तू-तू मैं शुरू हो गई। ट्रैफिक जवान की रोक-टोक से नाराज खाकीदारी गुस्से से आग बबूला हो उठा और उस पर अपशब्दों की बौछार कर दी। वाद विवाद के बीच अचानक बात इतनी बढ़ गई कि दोनों जवानों के बीच सड़क पर ही मारपीट शुरू हो गई। मुजफ्फरपुर में बेखौफ लुटेरों ने लाखों रुपए की लूटपाट की। इन अपराधियों की एक एक हरकत सीसीटीवी में कैद हो गई। जिस किसी ने भी खौफ की ये तस्वीरें देखी वो दंग रह गया।
बेखौफ लुटेरा हाथ में बंदूक लेकर लहरा रहा है। कभी गार्ड को धमका रहा है तो कभी तमंचे का रौब झाड़ रहा है। खौफ की ये तस्वीरें हैं मुजफ्फरपुर में कुरियर कंपनी के दफ्तर की, जहां हाथ में बंदूक थामे ये अपराधी घंटों उत्पात मचाते रहे। देखिए, ये बेखौफ लुटेरा दफ्तर के अंदर बेरोक-टोक चहलकदमी कर रहा है, कर्मचारियों को डरा रहा है और नोटों की लूटपाट कर रहा है। रात के 10 बजे थे। 2 दिन में जमा 14 लाख रुपए का कलेक्शन लेकर ये कर्मचारी निकलने ही वाले थे कि मास्क पहने अपराधी धड़धड़ाते हुए अंदर घुस गए। ये देखिए, हाथ में रिवॉल्वर पकड़े इस अपराधी ने दफ्तर के बाहरी कमरे में मौजूद इन दोनों कर्मचारियों को कब्जे में ले लिया और ले गया कैशियर के केबिन की ओर। दोनों ने दरवाजा खुलवाया, उसके बाद तो लूटपाट शुरू हो गई। कैशियर के कमरे में लगे सीसीटीवी कैमरे में लूटपाट की धुंधली तस्वीरें रिकॉर्ड हुई। एक तरफ नोटों की गड्डियों पर कब्जा हो रहा है तो दूसरी तरफ तमंचा दिखाकर कर्मचारियों को किनारे किया जा रहा है। कैशियर रूम में गया और एक पुष्पेंदु सर थे वहाँ पे गया और कैशियर रूम में जा करके कैशियर के साथ मारपीट किया। उसके बाद फिर हम लोग को भी कैश रूम में लेके गया, वहाँ पर से सारा रुपया जो था। कुरियर कंपनी के दफ्तर में बेखौफ लुटेरे तांडव मचाते रहे और कारतूस से भरा तमंचा देखकर कर्मचारी थर-थर कांपते रहे। लूटपाट और छीना झपटी का सिलसिला करीब आधे घंटे तक चलता रहा। बैग में नोटों की गड्डियां भरते ही ये अपराधी वहां से रफू चक्कर हो गए। इसके बाद पीड़ित कर्मचारियों ने अहियापुर पुलिस को पूरी आप बीती सुनाई। सीसीटीवी कैमरा में तो जो है धुंधलापन दिखाई दे रहा है। अपराधी आए हुए थे। हाँ, अपराधी इसका मतलब आए हुए थे और इसके बाद मतलब तुरंत आया और तुरंत जो है। सीसीटीवी कैमरे में कैद लूटपाट की ये तस्वीरें जिसने भी देखी दंग रह गया। किसी भी लुटेरे के चेहरे पर ना खौफ दिखा और ना कोई झिझक। हाथ में तमंचा पकड़े अपराधी कर्मचारियों को डराते रहे और नोटों से भरा थैला उठाकर रात के अंधेरे में रफू चक्कर हो गए। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर। तो खौफ की तस्वीरें आपने देखी। अब बात भागलपुर की तस्वीर की। भागलपुर के JLNMCH में भर्ती मरीज के इलाज में लापरवाही से परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। मरीज दवा के लिए तड़पता रहा तो परिजनों का पारा चढ़ता गया। अस्पताल में काफी देर तक हंगामा होता रहा। भागलपुर के JLNMCH में मरीज के परिजनों और डॉक्टर के बीच गर्मागर्म बहस छिड़ी हुई है। मरीज के इलाज में लापरवाही से आग बबूला महिला परिजन डॉक्टर पर सारा गुस्सा निकाल रही है। हालत बिगड़ने पर एक कोरोना मरीज को JLNMCH के ICU में एडमिट कराया गया था, लेकिन उसकी देखरेख के लिए न कोई डॉक्टर अस्पताल पहुंचा और न किसी नर्स ने तीमारदारी की, जबकि समय गुजरने के साथ मरीज की हालत भी बिगड़ती जा रही थी। चिकित्सकों की लापरवाही से नाराज परिजनों का पारा चढ़ गया और वो अस्पताल में ही हंगामा मचाने लगे। अचानक पापा ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे हैं तो मिल पा रहा था। 10 बार हमने बोला गार्ड को कि प्लीज़ आप किसी नर्स को बुला दो। नर्स बोलती है हम आपका नहीं सुनेंगे तो नहीं सुनेंगे, बस जाइए। JLNMCH के ICU में कोरोना मरीज इलाज के लिए तड़प रहा है और डॉक्टर से लेकर नर्स तक किसी के पास मरीज को देखने की फुर्सत नहीं है। इससे नाराज मरीजों के परिजनों ने बवाल मचा दिया। हंगामा बढ़ने पर बरारी पुलिस भी मौके पर पहुंची। मरीज के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। पेशेंट अब लगभग दम तोड़ने वाले ही थे। सर आपा खो के
किसी ने, सारे अटेंडेंट थे, किसी ने दरवाजे के ग्लास को जोर से धक्का दिया और टूट गया। हाँ, फिर नहीं आया डॉक्टर अभी भी। तो हम कूद गए तब सर, वहाँ कूद गए। वहाँ जाने के बाद सर देख रहे हैं कि पेशेंट मेरा छटपटा रहा था। ये भागलपुर के सबसे बड़े अस्पताल का हाल है, जहां कोरोना का मरीज इलाज के बिना तड़प रहा है और उनकी जान बचाने के लिए परिजनों को हंगामा मचाना पड़ रहा है। आशीष, न्यूज़ 18 भागलपुर। मधेपुरा में न समय पर दवा मिलती है और न एम्बुलेंस बीमार पत्नी को इलाज कराने कोई ठेले पर ले जाता है, तो किसी बेटे को अपनी मां को इलाज के लिए ई रिक्शा पर ले जाना पड़ता है। ठेले पर औंधे मुंह लेटी बीमार पत्नी नीलम देवी दर्द से करा रही है, इलाज के लिए छटपटा रही है, लेकिन ना कहीं कोई मदद मिली और ना ही दवा की कोई उम्मीद। तो ठेले पर ही बीमार पत्नी को लाद कर उसे खींचे लिए जा रहे हैं बुजुर्ग शिवू पासवान। कभी ये ठेला संकरी गली में हिचकोले खा रहा है, तो कभी चमचमाती सड़क पर फर्राटा भरती गाड़ियों के बीच से गुजर रहा है। राजपुर की गली से निकला ठेला उभड़ खाबड़ रास्ते से गुजर रहा है, लेकिन शिवू पासवान के पांव नहीं रुके। थकान के बावजूद ठेला गाड़ी खींचते रहे। आखिरकार कई किलोमीटर लंबा सफर पूरा करने के बाद उनका ठेला मधेपुरा सदर अस्पताल के दरवाजे पर पहुंचकर ही रुका। वृद्ध आदमी अपनी पत्नी को लेकर सदर अस्पताल आए हैं, जो राजपुर से चल कर आए हैं। यहाँ मधेपुरा से 10 किलोमीटर की दूरी अपनी वृद्ध पत्नी को ये ठेला से लेकर सदर अस्पताल लाए हैं। यह तस्वीर बिहार को शर्मसार करने वाली तस्वीर है। दूसरी तस्वीर है कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज की चमचमाती बिल्डिंग की। आंत की बीमारी से जूझ रही बुजुर्ग महिला को डॉक्टर ने दूसरे अस्पताल तो रेफर कर दिया, लेकिन एम्बुलेंस नहीं थी। मजबूरन बीमार मां को रिक्शा पर ही बैठाकर दूसरे अस्पताल ले जा रहे हैं बेटा शंभू कुमार। एम्बुलेंस आपके पेशेंट को क्यों नहीं? रात में बोले एम्बुलेंस के लिए, तो बोला कि खराबी फिल्टर टूट गया है, और सवेरे में फिर कहाँ ले गया एम्बुलेंस को। अब पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है आपके पेशेंट? मैंने हाथ संबंधित मथी है। तो क्या हुआ, आपको एम्बुलेंस नहीं मिला तो आप कौन से जा रहे हैं? ये रिक्शा से। मधेपुरा की ये दोनों तस्वीरें बिहार के बीमार हेल्थ सिस्टम की हकीकत बयां करने के लिए काफी है, जहां इलाज के लिए तड़प रहे मरीज को ना समय पर दवा मिलती है और ना एक अदद एम्बुलेंस। तुर्वसु, न्यूज़ 18 मधेपुरा। यार आज तो आप नौकरी करते हो, घर का खर्चा चलाते हो, बच्चों की स्कूल की फीस भरते हो, पर आपने सोचा है अगर आप नहीं रहे तो क्या होगा? आज ही टर्म लाइफ इंश्योरेंस 16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages.
खगड़िया का बौरना गांव फलों के राजा आम के स्वागत के लिए बेताब नजर आ रहा है। गांव में चारों ओर फैले आम के बगीचे में आम के टिकोले फलने फूलने लगे हैं। तभी तो बौरना गांव को मैंगो विलेज भी कहा जाने लगा है। आम के पेड़ पर छोटे छोटे और हरे भरे टिकोले नजर आने लगे हैं। कुछ दिनों के बाद जब यही टिकोले रस से लबालब होकर पीले हो जाएंगे तो उसे देखकर भला किसका मन नहीं ललच उठेगा। अप्रैल के महीने में बौरना गांव के बगीचे में खड़े हर एक आम के पेड़ टिकोलों की सौगात लेकर हाजिर हो गए हैं। कहीं मालदा फल रहा है तो किसी पेड़ में जर्दालू के अंकुर फूट रहे हैं। नौरंगा से लेकर बम्बई और गुलाब खास समेत 17 किस्मों के आमों की प्रजातियां मिल जाएंगी आपको यहाँ। तभी तो बौरना गांव को मैंगो विलेज भी कहकर पुकारा जाने लगा है। आप देख रहे हैं कि हर तरफ आम का ही आम है, गाछ है, इसलिए मैंगो विलेज के नाम से ज्यादा, चूंकि यहाँ के लोग ज्यादा आम की खेती पर निर्भर है और पर्यावरण संरक्षण के लिए भी जो है बचाने के लिए भी हमारे गांव के लोग चिंतित रहते हैं। 2 महीना तक लगातार मेहनत करना पड़ता है गाछ को, तब जाकर आम में थोड़ा से बचाव कर सकते हैं। दिन रात करते हैं। बौरना गांव के किसान सालों भर आम के पेड़ों की देखभाल करते हैं, बड़े प्यार से सींचते हैं तो कीड़े मकोड़ों से बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। काफी जतन के बावजूद अगर कोई पेड़ सूखता है तो किसान उसके बदले 4 पेड़ लगाते हैं। तभी तो जब मैंगो के सीजन में ये हरे भरे पेड़ रसीले आमों से लद जाते हैं तो उसे बिहार ही नहीं देश के कोने कोने में भेजकर यहाँ के किसान मालामाल हो जाते हैं। यहाँ पे अगर एक पेड़ अगर हम लोगों का सूख जाता है तो यहाँ पे 10 से 12 पेड़ लगा जाते हैं और जो यहाँ के किसान है वो बड़े परेशान रहते हैं। और अगले 3 महीने मार्च अप्रैल मई खास करके उनको नींद भी सही से नहीं आती। जैसे जैसे आम के पकने का समय करीब आ रहा है, बौरना गांव का हर आम और खास अपने बगीचे की रखवाली में जुटा है। ये पेड़ बौरना गांव को हरियाली की ऐसी सौगात देते हैं कि हर किसी की जिंदगी में खुशहाली खुद ब खुद खींची चली आती है। दिग्विजय, न्यूज़ 18 मुंगेर। कोरोना काल में कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए मास्क सबसे बड़ा हथियार बन गया है। तो मास्क पर बने रंग बिरंगे मिथिला चित्र हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं। किसी मास्क में मछली तैर रही है तो कहीं फूल और पत्तों से हरियाली छाई हुई है। कोरोना काल में मिथिला पेंटिंग के ऐसे ही रंग बिरंगे परंपरागत चित्रों से सजे फेस मास्क हर चेहरे पर नजर आने लगे हैं। जैसे जैसे कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे मधुबनी पेंटिंग की तस्वीरों से सजे मास्क की डिमांड बढ़ती ही जा रही है। तो मिथिलांचल के माहिर कलाकार फेस मास्क पर अपने हाथों से रंग बिरंगे चित्र उकेरने में जुटे हुए हैं। अभी भी सर डिमांड है, अभी भी फ़ोन आता है और व्हाट्सएप कॉलिंग से व्हाट्सएप थ्रू उनको में भेजा जाता है सर। उनके एड्रेस पर हर जगह देश दुनिया में हर जगह भेजा जाता है सर जी। पिछले साल जब कोरोना की पहली लहर चली थी तो मधुबनी पेंटिंग का धंधा मंदा पड़ गया था। तब घर पर बैठे कलाकारों ने मास्क पर अपनी कला उकेरनी शुरू की। फिर तो मधुबनी पेंटिंग वाले मास्क देश और दुनिया भर में पसंद किए जाने लगे। अब जब कोरोना की दूसरी लहर चल रही है तो एक बार फिर डिजाइनर फेस मास्क की डिमांड जोरों पर है। फिलहाल 15 दिनों से फिर हम लोगों को ऑर्डर आ रही है। अपने देश के अलावा और भी कई देशों से हम लोगों को ऑर्डर आ रही है और फिर हम अपने ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं, मास्क पे बना रहे हैं। कोरोना काल में कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए अभी भी फेस मास्क सबसे बड़ा हथियार है। अगर वो मास्क मधुबनी पेंटिंग से सजा हो तो फिर कहना ही क्या। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। और इसी के साथ हमारे खास बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।